बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 27 और आज की क्लास में हम सीखेंगे अलाइन पैनल। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, बट आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा CC 2023 में अलाइन के पैनल में एक नया फीचर आया है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, विंडो में आए और यहाँ पे आपके पास दिया गया अलाइन। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आपके पास Shift+F7, इसको हम क्लिक करते हैं और आपका ये अलाइन का पैनल ओपन हो जाता है। इसको मैं यहाँ से निकाल के सेपरेट कर रहा हूँ और इस वाले को हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ओके। अब ऑब्वियसली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स शेप्स क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और इसको मैं इतना ड्रैग कर रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, और इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं छोटा। ठीक है, ओके। अब अलाइन पैनल में आ जाए तो आपके पास तीन ऑप्शंस आपके पास। एक आपके पास अलाइन ऑब्जेक्ट्स, एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स और एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूट सेट स्पेसिंग। ठीक है, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। पहले आपके पास दिया गया अलाइन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अलाइन ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया कौन सा ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। मैं चाह रहा हूं मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करूं। ठीक है, तो कैसे करूंगा, लेट्स सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक यहाँ पे है। अब मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट अप्लाई करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप नीचे आ जाइए, यहाँ से आप अलाइन टू कि अलाइन टू किस पे करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन है अलाइन टू आर्टबोर्ड, मीन कि ये जो आपका आर्टबोर्ड है इसके अराउंड अलाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास दिया गया ऑप्शन कौन सा, अलाइन टू सिलेक्शन, इसके अराउंड करना चाह रहे हो। तीसरा आपके पास दिया गया अलाइन टू की ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो की ऑब्जेक्ट्स को मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आपको मैं इन दोनों को समझा देता हूँ, अलाइन टू आर्टबोर्ड क्या है और अलाइन टू सिलेक्शन क्या है। अगर मैं यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड करता हूँ, ठीक है, मीन्स कि अब आपका जो इलस्ट्रेटर है वो क्या करेगा कि जो भी आप ऑब्जेक्ट को अलाइन करेंगे वो आर्टबोर्ड के अराउंड अलाइन होगा। अब लेट्स सपोज मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और मैंने यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड कर लिया और अलाइन ऑब्जेक्ट्स में आके यहाँ से मैं कर लेता हूँ क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। अगर इस पे आके क्लिक करता हूँ, देखें आपके ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गए और वो भी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ओके, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसी तरह आपका नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे कौन सा, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। अब याद रखें कि आपने जो अलाइन टू किया हुआ है वो किया हुआ है किसके ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर। ठीक है, मींस कि आप जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या अलाइनमेंट करेंगे वो आर्टबोर्ड के अराउंड हो गया अलाइन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं अलाइन टू आर्टबोर्ड किया और यहाँ से करता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इस पे आगे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या कर दिया कि सेंटर में आके इसको आर्टबोर्ड के अलाइन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट दिया गया है कौन सा ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, तो ये आपको राइट पे अलाइन करके दे देगा। ठीक है, ऑल राइट, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब अलाइन टू आर्टबोर्ड से मैं चेक हटा के कर रहा हूँ किस पे, अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है, अब सिलेक्शन पे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्ट ये है और एक पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इसको भी मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे अलाइन टू सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, इस पे आके क्लिक करते हैं। देखें इसने सिलेक्शन के अराउंड इसको, मीन्स को जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया था और इसने आपको लेफ्ट अलाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज सीखेंगे कि इसने सिर्फ यहाँ तक किया, क्योंकि हमने ये हमारे पास की ऑब्जेक्ट है, आप इसको कह सकते हैं इसने सीधा लेफ्ट अलाइन यहाँ तक किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर तो ये सेंटर के अलाइन हो जाएगा और लास्ट पे आपका आ जाता है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, तो ये आपका राइट पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि इलस्ट्रेटर को कैसे अंदाजा होता है कि ये चीज आपकी लेफ्ट अलाइन होती है। देखें, जैसे मैंने यहाँ से अगर किया ना हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, तो इलस्ट्रेटर ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आपका की ऑब्जेक्ट बना दिया। मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, बाकी जो चीजें होगी वो इसके
यहाँ लेफ्ट पे अलाइन होती जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, इन सबको मैं रैंडम ऐसे रख रहा हूँ और इसकी मैं छोटी सी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, इन सबको सिलेक्ट किया। अब इलस्ट्रेटर क्या करेगा, अगर हम यहाँ से करते हैं लेफ्ट हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, तो इलस्ट्रेटर करेगा इसको की ऑब्जेक्ट बना देगा और इन सबको अलाइन कर देगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम अगर मैं ये करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट, तो देखिए इसने क्या कि ये की ऑब्जेक्ट और ये सारे आपके अलाइन हो गए, ठीक है। ऑलराइट, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से हम कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार टू ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी कॉपी ले लेते हैं हम एक यहाँ पर, ठीक है, ओके, और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट आ जाए अलाइन ऑब्जेक्ट्स में कुछ मजीद ऑप्शन आपके पास आ गए। ये आपके पास दिए गए वर्टिकल अलाइन टॉप कि आपने अगर वर्टिकल अलाइन करना है टॉप पे, बट याद रखें अलाइन टू किस पे कर रहे हैं, सिलेक्शन पे या आर्टबोर्ड के, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैंने किस पे किया हुआ, अगर मैं यहाँ से आर्टबोर्ड पे करूँ, आर्टबोर्ड पे करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ अलाइन टू वर्टिकल अलाइन टॉप, तो ये क्या करेगा, टॉप में आपको सारे स्टार्स अलाइन करके दे देगा। लाइट ये आपके पास बड़ा है, ठीक है, इसकी ये देखें नोक इसके साथ अलाइन हो रही है, और इसी तरह ये वाला स्टार और आपके पास ये वाला स्टार, ठीक है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ से आप अलाइन टू सिलेक्शन करें और यहाँ से अब आप करें वर्टिकल अलाइन टॉप, तो देखिए इसने क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट आपका की ऑब्जेक्ट बन गया और ये आपके इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया कौन सा, वर्टिकल अलाइन सेंटर का सेंटर में करना चाहें, ठीक है, और लास्ट में आपके पास दिया गया है वर्टिकल अलाइन बॉटम, तो बॉटम में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आपने अलाइन टू सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, और अगर आप अलाइन टू आर्टबोर्ड करते हैं और यहाँ से आके हम करते हैं आप वर्टिकल अलाइन बॉटम, तो ये आपका बॉटम पे अलाइन करके दे देगा। ऑल राइट, अच्छा ये तो हो गया आपके पास अलाइन ऑब्जेक्ट्स, आपने कैसे अलाइन करना है, अलाइन थ्रू अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है। यहां तक तो आपको उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ऑल राइट, तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया गया डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स में कौन से आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, इसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, फिर आपके पास दिया गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट। और याद रखें ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स भी आपके अप्लाई होंगे किसके, अलाइन टू अगर आपने करना है सिलेक्शन या अलाइन टू आपने करना है आर्टबोर्ड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, ये सारे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से दोबारा से एक रेक्टेंगल ले लूँ और इतनी रेक्टेंगल में ड्रैग करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं छोटा लाइक दिस, ठीक है, और एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसी की ले लेते हैं हम एक यहाँ पर, ठीक है। इस इन तीनों को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट्स में आपके पास है कौन सा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप में क्या होगा कि आपका जो वर्टिकल है ये तो आपके पास की ऑब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग कि आपका जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आप सिलेक्ट करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, इस पर सिलेक्ट करें तो आपका ये वाली जो चीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ तो आपको नजर आएगा, लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, दिस वन, ठीक है। इन तीनों को सिलेक्ट किया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप सिलेक्ट किया, देखें ये क्या हुआ, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, मीन वर्टिकली ऐसे। अब इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाए तो आपके पास दिया गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। नेक्स्ट आपके पास दिया गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, बट बॉटम कब अप्लाई होगा, जब आपके पास बीच वाला टॉप पे होगा। अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँ और यहाँ बॉटम पे आके क्लिक करूँ, देखें ये आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास कोई तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपके पास दिया गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। अब अगर ये आपके पास राइट पे है, अगर इन तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, तो ये आपका लेफ्ट पे हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाए तो आपके पास दिया गया सेंटर, इस सेंटर में मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, और लास्ट वन आपके पास कौन सा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट राइट, तो ये ऑलरेडी राइट में है तो मैं इसको यहाँ लेफ्ट पे करता हूँ। इन तीनों को सिलेक्ट किया तो आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट राइट हो गया, ठीक है, ओके। अब ये दोनों आपके पास क्या बन गए, की ऑब्जेक्ट्स बन गए, ठीक है। अब ये हमने किया अलाइन टू किसके, अलाइन टू सिलेक्शन के, ठीक है। आप अलाइन टू आर्टबोर्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अलाइन टू आर्टबोर्ड करूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे इनको मैं डिलीट करता हूँ इन तीनों को,
इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट। देखें आपका क्या हुआ कि ये वाले 2 की पॉइंट्स हो गए और ये आपका बीच वाला क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप यहाँ से फिर सेंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप फिर इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर इतना मैं यूज़ नहीं करता, बट चलें आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दी गई है डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, फिर इसकी कॉपी ले लेते हैं लाइक दिस, और एक हम ले लेते हैं यहाँ से सर्कल, लेट्स सपोज दिस, ठीक है। ओके, अब इन चारों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाए डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पे क्लिक करता हूँ, देखें इसने क्या कर दिया, आर्ट बोर्ड, क्योंकि हमने अलाइन टू आर्ट बोर्ड किया था तो आर्ट बोर्ड के अलाइन के थ्रू इसने हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की स्पेसिंग इक्वल है, यहाँ से भी यहाँ तक स्पेसिंग इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग इक्वल है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इस बार हम कर लेते हैं अलाइन टू सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं करता हूँ, देखें इसने क्या कर दिया, सबकी स्पेसिंग इक्वल कर दी, ठीक है। ओके, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इस बार हॉरिजॉन्टल केस में, तो यहाँ पे आ जाए तो आपके पास दिया गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। इस पे आके क्लिक करते हैं, देखें हॉरिजॉन्टली इसने सबकी स्पेसिंग, मीन कि यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग, यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग और यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग इक्वल कर दी, ठीक है। तो ये था आपके पास अलाइन टू आर्टबोर्ड और सिलेक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के लिए। अब नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब की ऑब्जेक्ट है क्या बेसिकली, अगर मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये वाली कुछ सेटिंग ओपन हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटर ने क्या किया, आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं दोबारा से आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन टू की ऑब्जेक्ट में आते हैं। की ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो आपका ये की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। आप चाहें तो इसको भी की ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने स्पेसिंग देनी है तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से दे देता हूँ 15। अब ये स्पेसिंग कौन सी स्पेसिंग है, जो यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग, यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग और यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। लाइक मैं यहाँ पे अगर 20 दे देता हूँ, ओके कर दिया, और 20 देने के बाद अब आपने जो शेप्स या कोई ऑब्जेक्ट्स आपने उनके अलाइनमेंट पहले भी देख लेनी है। अब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमने स्पेस की वैल्यू देने के बाद यहाँ से कर लेना है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। तो ये अब ये सारे आपके 20 pt डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लाइक यहाँ से यहाँ तक 20 pt है, यहाँ से यहाँ तक 20 पॉइंट, ठीक, और यहाँ से भी यहाँ तक 20 पॉइंट आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वर्टिकल केस है लाइक दिस, इन सबको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट के लिए की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल की ऑब्जेक्ट में ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और 20 पॉइंट स्पेस है और यहाँ से हम कर लेते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। क्लिक करते हैं तो देखें इसने सबकी स्पेसिंग इक्वल कर दी, ठीक है। ऑल राइट, अब ये तो हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग कैसे आपने अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये तो आपके पास अलाइन पैनल में जितने भी ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आ जाए तो फ्लाई आउट बटन है यहाँ पे, इस पे आ जाए तो आपके पास दिया गया यूज प्रीव्यू बाउंड्स। अब प्रीव्यू बाउंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम डिस्कस करते हैं अभी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसकी कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ और इन दोनों की कॉपीज ले लेते हैं हम यहाँ पे। इन दोनों को सिलेक्ट किया और कलर कर लेता हूँ मैं यहाँ से ग्रीन, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इफेक्ट में आके स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो, ठीक है, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, हम उन्हीं पे रहते हैं और यहाँ से ओके कर दिए। अच्छा, अभी आपने समझना नहीं है कि ड्रॉप शेडो क्या होती है, जस्ट मैं आपको ये प्रीव्यू बॉन्ड वाला ऑप्शन अप्लाई करके दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँ और यहाँ पे आ जाए तो देखें प्रॉपर्टी बार में, तो इसकी विड्थ की वैल्यू 51.31 है और हाइट की वैल्यू भी 51.31 है, ठीक है। मीन कि आपके पास एक स्क्वायर है, ओके। अब मैं इस ग्रीन वाले को और ब्लैक वाले को दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखें अब ये आपके पास ट्रांसफॉर्म मोड में कहाँ पे आ रहा है, लाइक यहाँ से ये देखें आपकी एक ट्रांसफॉर्म मोड की लाइन चल रही है, ये भी चल रही है, ठीक है। मीन कि आपका जितना ये ग्रीन एरिया इसकी जो हाइट है उतनी आपकी ब्लैक की है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है,
अब देखें अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद मैं फ्लाई आउट बटन में आता हूँ और यहाँ से यूज़ प्रीव्यू बाउंड करता हूँ। जब मैं प्रीव्यू बाउंड पे क्लिक करता हूँ, देखें ट्रांसफॉर्म मोड थोड़ा सा बाहर चला गया है लाइक दिस, ठीक है। बट अगर मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ और अगर यहाँ से यूज़ प्रीव्यू मोड ऑफ करता हूँ, देखें आपका ट्रांसफॉर्म मोड नॉर्मल है। अगर आप इसको भी यहाँ से भी ऑन करें या फिर आप यहाँ से ऑफ करें तो आपका ट्रांसफॉर्म मोड नॉर्मल आ जाएगा। मीन एक तो चीज़ क्लियर होगी कि आपका ट्रांसफॉर्म मोड इंक्रीज होगा, ठीक है थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू मोड यूज़ प्रीव्यू बाउंड्स ऑन करता हूँ, देखिए आपका ट्रांसफॉर्म मोड इंक्रीज हो गया। अब जैसे आपका ट्रांसफॉर्म मोड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपकी अलाइनमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म मोड ये किस तरह इंक्रीज हुआ, देखिए आपकी शैडो नीचे ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो प्रीव्यू जो बाउंड मोड है ये आपका क्या करेगा, जो आपका इफेक्ट होगा उसका जो स्केल या जो उसकी वैल्यू होगी वो भी काउंट करेगा। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से आ जाते हैं उस पे टॉपिक पे। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यूज़ प्रीव्यू बाउंड्स ऑन है। अगर अब मैं यहाँ से कोई अलाइनमेंट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन और यहाँ से मैं कर लेता हूँ वर्टिकल अलाइन सेंटर। अब जब मैंने वर्टिकल अलाइन सेंटर किया तो इसने क्या किया, ग्रीन वाला पार्ट ऊपर चला गया, ब्लैक वाला पार्ट नीचे आ गया। हमें तो अलाइन इस तरह नहीं चाहिए, हमें तो अलाइन चाहिए बिल्कुल इक्वल। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू बाउंड्स ऑफ करता हूँ और यहाँ पे अब अलाइन करता हूँ तो आपका ये दोनों अलाइन है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका यहाँ पे है, बेशक इसके पीछे शैडो है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कर सकते हैं वर्टिकल अलाइन सेंटर। बट इस केस में थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि इस केस में हमने यहाँ से प्रीव्यू मोड ऑन किया हुआ है, प्रीव्यू सॉरी बाउंड मोड, ठीक। अगर प्रीव्यू बाउंड मोड में आप कोई चीज़ अलाइन करते हैं तो वो अलाइन ठीक नहीं है, मतलब उसकी अलाइनमेंट में गड़बड़ आएगी। बट अगर आप विदाउट प्रीव्यू बाउंड करते हैं तो तब आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल आएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने ध्यान में रखना है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर आपने प्रीव्यू मोड के प्रीव्यू बाउंड मोड के अंदर किसी चीज़ को अलाइन करना है तो अलाइनमेंट में फ़र्क आएगा, लाइक जिस तरह हमने अभी यहाँ पे किया। अगर आप विदाउट प्रीव्यू बाउंड मोड में अगर आप अलाइन करते हैं तो वो बिल्कुल इक्वली अलाइन होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, ऑल राइट। अब यूज़ प्रीव्यू बाउंड का ऑप्शन एक तो यहाँ पे है, दूसरा ऑप्शन आप एडिट में आए, प्रेफरेंसेस में आए, जनरल में आए और यहाँ पे आप देख लें यूज़ प्रीव्यू बाउंड्स, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ऑन है, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ऑफ, सही है। अब नेक्स्ट आ जाएं तो यहीं फ्लाई आउट बटन में नीचे आ जाएं तो अलाइन टू ग्लेफ बाउंड दिया हुआ है। इसमें दो ऑप्शन है, पॉइंट टेक्स्ट और एरिया टेक्स्ट, ठीक है। पॉइंट टेक्स्ट मीन अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने अगर अलाइन करना है, और एरिया टेक्स्ट मीन अगर किसी एरिया में लिखा हुआ है। तो फर्ज के मैं यहाँ से पॉइंट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ से ले लेता हूँ मैं डिजिटल, DIGI डिजिटल, ठीक है, ओके। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद फ्लाई आउट बटन में आऊं, अलाइन टू ग्लेफ पॉइंट बाउंड्स में आके पॉइंट टेक्स्ट को फिलहाल मैं ऑफ करता हूं। ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको करूं अलाइन वर्टिकल अलाइन सेंटर, और मैंने चेक किस पे लगाया हुआ है, अलाइन टू सिलेक्शन। अगर मैं वर्टिकल अलाइन सेंटर करता हूं तो इसने क्या कर दिया कि हमें हमारी जो लाइन और जो डिजिटल वर्ड है इसको सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है, ओके। एक तो चीज़ क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल अलाइन टॉप करता हूँ तो टॉप भी यहाँ पे कर सकता हूँ, मीन्स के डिजिटल की जो ट्रांसफॉर्म लाइन है ये देखें आगे वाली इसके अलाइन हो जाएगी, मीन आपकी लाइन इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगी, ठीक है। टॉप पे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। एक तो आपको ये चीज़ नॉर्मल समझ आ गई। अब अगर मैं फ्लाई आउट बटन पे आके अलाइन टू ग्लेफ में आके पॉइंट टेक्स्ट करता हूँ, अब पॉइंट टेक्स्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से करता हूँ क्या, वर्टिकल अलाइन टॉप। जब मैंने वर्टिकल अलाइन टॉप किया तो इसने क्या किया, आउटर बाउंड्री के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं किया। इसने कितना किया, जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जितना आपका टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका टेक्स्ट यहाँ से मैं लाइन टूल से करता हूँ, यहाँ से डिजिटल वर्ड यहाँ पे L के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तक इसने आपका अलाइन कर दी। मीन आपकी ये जो लाइन थी ये डिजिटल के L की जो हाइट है ना, मीन के टेक्स्ट की मैक्सिमम हाइट के जितने अलाइन कर दिया। किस ऑप्शन के थ्रू, अलाइन टू पॉइंट टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, ओके।
एक तो चीज़ समझ में आ गई कि पॉइंट टेक्स्ट क्या काम करेगा कि आपका जितनी टेक्स्ट की हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर दोबारा इसको मैं लेके आता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वर्टिकल लाइन टॉप करता हूँ, देखें इसने टेक्स्ट की हाइट के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करके दे दिया। नंबर एक, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से करता हूँ पॉइंट टेक्स्ट को ऑफ और यहाँ से अब अगर मैं अलाइन करता हूँ, देखें इसने क्या किया, इसने अलाइन किया जो इसकी ट्रांसफॉर्म मोड मीन के टेक्स्ट की आउटर बाउंड्री के अकॉर्डिंग इसने अलाइन करके दे दिया। ठीक है, दो चीज़ें हमने समझी हैं, एक तो टेक्स्ट पॉइंट और एक आपका नॉर्मल मोड में। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आपके पास आ जाए तो अलाइन टू ग्लैफ बॉन्ड में दूसरा ऑप्शन है एरिया टेक्स्ट। अब एरिया टेक्स्ट के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट लेना पड़ेगा किसी एरिया में। तो मैं लेट्स सपोज डिजिटल को डिलीट करके यहाँ से ले रहा हूँ रेक्टेंगल लाइक दिस, इसको मैं फिल ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एरिया टाइप टूल और यहाँ पे आके मैं पाथ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब ये जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है एक एरिया में लिखा हुआ है, मीन्स अगर आप यहाँ से इसको ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं एरिया को। ठीक है, फर्ज कर मैं यहीं पे रख रहा हूँ इसको। ओके, अब आपका इस एरिया में टेक्स्ट है, एक तरफ आपकी लाइन दी गई है या आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फ्लाई आउट बटन में आएँ और अलाइन टू ग्लेफ बाउंड्स में आके एरिया टेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप एरिया टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से अलाइन करूँ वर्टिकल अलाइन टॉप, ठीक है, रिमेंबर कि हमने अलाइन टू सिलेक्शन किया हुआ है। अब मैं अगर आगे अलाइन वर्टिकल अलाइन टॉप करता हूँ तो इसने क्या कर दिया कि जितना एरिया था ना उसके टॉप पे अलाइन करके दे दिया लाइक दिस। ठीक है, मतलब जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है वहीं पे उसने अलाइन करके दिया। बट पिछले केस में क्या था कि आपकी जो आउटर बाउंड्री थी या जो ट्रांसफॉर्म मोड में था टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग अलाइन हुआ था। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल जी करूँ और इस बार मैं यहाँ से अलाइन टू ग्लेफ बॉन्ड्स में एरिया टेक्स्ट को ऑफ कर दूँ, अब अगर मैं अलाइन करूँ तो देखें, सॉरी, वर्टिकल लाइन टॉप करूँ तो अब भी इसने क्या किया, जितना एरिया था उसके अकॉर्डिंग इसने अलाइन करके दे दिया। ठीक है, बट अगर हमने यही चीज़ अप्लाई करनी है नॉर्मल मोड में, मीन्स कि आपने अगर यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं लगाना और अब अगर आप अलाइन करें तब भी ये टॉप पे ही अलाइन होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस क्या आपके पास डिफरेंस कौन सा है, पॉइंट टेक्स्ट और एरिया टेक्स्ट। एरिया टेक्स्ट में क्या होगा, अगर आप टॉप अलाइन कर रहे हैं तो वो उतना ही अलाइन होगा जितना आपका टेक्स्ट है। बट अगर आप पॉइंट टेक्स्ट में अलाइन कर रहे हैं तो उसमें दो केसेस होंगे। एक केस में आपका जितना टेक्स्ट है उतना अलाइन होगा, दूसरे केस में जितनी आपकी बाउंड्री है उतना आपका अलाइन होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक अपडेट थी। CC 2023 वर्जन्स में आई है। मे बी CC 2000 जो है आपके पास 20 या फिर 18 वर्जन में, या जो उससे पहले इस वर्जन में ये चीज़ ना हो, बट काफ़ी यूज़फुल है। जब हम एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अलाइन का पैनल समझ में आ गया। थोड़ी सी क्लास लंबी इसलिए थी कि बिकॉज आई वांट कि इसमें हर एक चीज़ आपको समझा दूँ। एंड वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, तो अगर नहीं पसंद आई यार तब भी लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक कम्युनिटी का ग्रुप का लिंक है, कम्युनिटी को ज्वाइन करें, अपना काम शेयर करें। आई कैन सी आप काफ़ी काम वगैरह आप अपलोड कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट में लेके आ रहा हूँ। इसके बाद हम फोटोशॉप भी डिस्कस करेंगे, बट अभी इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी अनटिल कि हम हर एक टूल डिस्कस ना कर लें। एंड मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।